पुलिस को देख के तीसरा से पूछ जाएगा जैसे कभी साथ था ही नहीं। वो अब नाके तक पैदल पहुंचता है और नाका क्रॉस करने के बाद 100 मीटर 50 मीटर के बाद वो फिर से 3 एक पे बैठेंगे। तो क्या ये पुलिस को दिखता नहीं है? छोटी छोटी गलतियां करते हैं हम लोग और उसी के कारण हमारा एक्सीडेंट होता है। पुलिस ने पहले इसलिए की कि हम यदि कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी जान बचा सके। तो अब उसकी जान हमें कैसे बचानी है? मान लीजिए आपके सामने कोई एक एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या करेंगे? कोई भी आप में से क्या करेंगे? हॉस्पिटल लेके जाएंगे। और कोई? एम्बुलेंस को कॉल करें। एम्बुलेंस कॉल का नंबर क्या है? सॉरी, आवाज तो आई थी मुझे। अब 112 112 ही है। कोई भी इमरजेंसी होने पे आपको एम्बुलेंस चाहिए, पुलिस चाहिए, फायर ब्रिगेड चाहिए, 112 ही है। अब 108, 102, 101 ये नंबर बंद हो चुके हैं। हर तरह की इमरजेंसीज के लिए 112 ही है। अब कईयों के माइंड में एक डाउट होता है कि अगर हमने इसकी हेल्प करी, इसको साथ लेके गए, तो पुलिस हमसे बाद में पूछताछ करेगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पुलिस आपसे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पुट नहीं करेगी। आप उस विक्टिम को हॉस्पिटल पहुंचाते तब भी नहीं करेगी। आप अपने बारे में बताना चाहें ना चाहें कोई इशू नहीं है। आप उस कंडीशन में नहीं है कि आप उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें तो आप 112 पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। आपके मन में और भी डर या वहम है तो आजकल हर एक पर्सन के पास फोन है, तो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके पास भी फोन होगा, उसके फोन से कर दीजिए। आजकल 95% लोगों ने अपने फोन को Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, लॉक लगा करके। सबके फोन में होगा। तो आपने क्या करना है कि उस फोन को आप 2-3 बार लॉक करने की कोशिश करेंगे तो वो इमरजेंसी कॉल पे आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपके फोन में बैलेंस नहीं है, नेटवर्क नहीं है, ये नंबर तब भी मिलेगा। आपको कोई STD कोड नहीं लगाना, जस्ट 112 डायल करना। आपकी करंट लोकेशन ऑटोमेटिकली आपके जो नियर बाय ERV इमरजेंसी रिस्पॉन्ड व्हीकल 112 की जो इनोवा घूमती हैं, आपके नियर बाय जो भी होगी ऑटोमेटिकली वो लोकेशन उसके पास चली जाएगी और वो आप तक पहुंचेगी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मतलब एम्बुलेंस सॉरी ERV पहुंचेगी। कॉल करेक्ट होता काफी ट्राई करते हैं। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, मैं जा रहा था स्कूल में, तो एक पर्सन था जो कि रात को 7 से 7:30 8 बजे के नियर वहाँ पे कॉर्नर में गिरा पड़ा था। तो सभी लोग जा रहे थे, तो मैंने उनको देखा नहीं, मतलब गिरा हुआ था। मैंने सीधा कॉल किया 112 पे, तो किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। काफी देर तक बिजी बोला रहा, कोई पूरा रिस्पॉन्स नहीं किया। तो इस सिचुएशन में सर क्या करना चाहिए? आप सभी के पास क्या सिरसा कंट्रोल रूम का नंबर है 88140 है? कोई पेन कॉपी आप नोट कर लीजिए, बाद में शेयर कर लीजिएगा, या फोन है तो फोन में लिख लीजिए 88140 11 628। कितना है कंट्रोल का? 22 28 दोनों है ना? 622 और 628 दोनों ही कंट्रोल के हैं। अठासी 140 11 622 88 140 11 628 ये दोनों ही नंबर पुलिस कंट्रोल रूम सिरसा के नेशनल हाईवे पे हैं। आपका व्हीकल खराब हो जाता है तो आप क्या करेंगे? क्या नियर बाय? कोई और? किसको करेंगे? क्या नंबर है उनका? जिस कंपनी की गाड़ी है उस कंपनी का भी रहता है, यहाँ से इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म का भी रहता है, क्योंकि ऐप में जाके भी आप कर सकते हैं। तो नियर बाय जो दिन का टाइप होता है वो वहाँ पर पहुँचे और इसको भी सर्विस मिल जाए।
और कोई 10 चाइल्ड हेल्पलाइन। जी, आप जब गाड़ी लेके निकलते हैं तो आप टोल देते हैं, टोल टैक्स कटवाते हैं। क्यों कटवाते हैं? टोल टैक्स क्यों पे कर रहे हैं आप? हाँ? वो आपको रोड बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं आप चार्ज, वो आप फैसिलिटीज के लिए दे रहे हैं। 1033 एक टोल फ्री नंबर है ये। आप हाईवे पे जाएंगे तो बीच में शो भी होता है, बोर्ड लगे हुए हैं 1033 1033 पे कॉल करेंगे, विद इन 5 मिनट्स आप तक आरपीवी रोड पेट्रोलिंग व्हीकल पहुंचेगा। आपका तेल खत्म हो गया, तेल वो लेके आएंगे, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ला के देंगे। आपको मिस्त्री चाहिए, मिस्त्री वो लेके आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्सीडेंट हो जाने पर एम्बुलेंस, हर टोल के ऊपर एम्बुलेंस, क्रेन और आरपीवी 24/7 खड़ी हैं, वो उस चीज का चार्ज ले रहे हैं आपसे। पर एम्बुलेंस और क्रेन इकट्ठी आती हैं, विक्टिम एम्बुलेंस लिया, एम्बुलेंस हॉस्पिटल की, और क्रेन उस व्हीकल को हटाएगी उसी टाइम, ताकि अगला कोई और एक्सीडेंट ना हो जाए। ये यूजेस लेते नहीं है। लेते क्यों नहीं है कि हमें पता नहीं है। आप कभी नेशनल हाईवे यूज किया हो तो 1033 के बोर्ड बीच में लगे हुए हैं, कभी जानने की कोशिश की वो क्यों लगे हुए हैं? उस पर बाकायदा सिंबल्स से बनाए हुए हैं कि हम ये सुविधा दे रहे हैं आपको। तो आगे से यदि आपका कोई व्हीकल खराब हो जाता है तो आप 1033 पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। इंक्लूडिंग लाइक नहीं है तो क्रेन से छोड़ के टोल तक पहुंचा देंगे आपकी गाड़ी, कि सुबह अपना जैसे भी आपको जो अरेंज करने हैं वो कर लीजिए। तो आप में से कोई है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो? हाँ जी प्लीज। बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। मैं पहले बोल चुका हूँ, वीडियोस वाली मानता नहीं मैं। बाय चांस मेरा जो लाइसेंस है घर पे भूल गया था, तो मैंने ये अपना डिजिलॉकर से निकाल के दिखाया था, और उन्होंने बोला था वैलिड थी। नेशनल हाईवे पे रोहतक के पास की बात। मैं बता, नॉलेज है हमारे पास पर पूरी नहीं। डिजी लॉकर इंक्लूडिंगली आपके फोन में फोटो भी खींचिए, वो भी वैलिड है। हमें सिर्फ उस लाइसेंस का नंबर चाहिए होता। वैलिड कब नहीं है? आपने कोई ऑफेंस किया है किसी भी तरह का, अगर आप उस ऑफेंस का भुगतान मौके पे करते हैं तो वैलिड है। आप कहते हो जी मैं तो बाद में भरूंगा, तो पुलिस अगर कुछ चीज कब्जे में लेगी तो क्या लेगी? आपका फोन तो ले नहीं सकती। उस डॉक्यूमेंट को कब्जे में लेने के लिए हमें वो फिजिकल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ओरिजिनल, उसकी फोटोकॉपी भी नहीं चलेगी। और पहली बात, आप सभी क्या करते हैं कि उस फोटोज को, उस लाइसेंस की या उस आरसी की फोटोकॉपी कर लेते हैं, कलर फोटोकॉपी। किस किस के पास है किसी के पास? किसी ने नहीं कर रखी? वैसे मोस्टली कर लेते हैं। जो 420 में आता है, आप एसडीएम की पावर यूज कर रहे हैं, उसको डुप्लीकेट बनाने की अथॉरिटी सिर्फ एसडीएम के पास, आपके पास नहीं है। तो ऐसा ना करें, ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट अपने पास रखें।